प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जी हां दोस्तों, जिसको सुनने के बाद आपको भी जोरों का झटका लगने वाला है। 440 का झटका लगने वाला है। आप भी कहोगे कि क्या सुबह सुबह इरफान पागल तो नहीं हो गया। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर, एकाएक गायब हुआ ताजमहल। जी हाँ, ताजमहल गायब हो गया। दोस्तों, जब मैंने भी इस खबर को देखा, पढ़ा, तो मुझे भी बहुत बड़ा झटका लगा। और जब झटका लगा तो मेरा भी दिमाग दौड़ना स्टार्ट कर गया। दिमाग के घोड़े दौड़ने लगे कि कहीं आप एकाएक ताजमहल कैसे गायब हुआ। क्या इसके पीछे भक्त तो नहीं? क्या भक्त ताजमहल के नीचे से भी तो क्या मस्जिद नहीं निकाल रहे, मंदिर तो नहीं निकाल रहे हैं? या क्या हुआ कि ताजमहल अचानक एकाएक गायब हो गया? लेकिन दोस्तों, जब मैंने आगे पढ़ा, पूरी जानकारी हासिल किया, तो मैं भी जानकर चौंक गया, जैसा कि आप भी चौंकने वाले हैं। आखिर कैसे गायब हुआ ताजमहल? क्यों गायब हुआ किया गया ताजमहल को? अपने गायब हुआ, किसी दुश्मन ने गायब किया, किसी जिन ने गायब किया, या तो फिर सरकार ने खुद ही ताजमहल को गायब करवा दिया था? जी हाँ दोस्तों, क्या है मामला? कैसे ताजमहल गायब हुआ? क्यों ताजमहल गायब हुआ? आप जानने के लिए इस वीडियो को लगातार देखें दोस्तों। दिमाग के घोड़े दौड़ाने वाला, बिल्कुल सही, 100% प्योर एंड ट्रू न्यूज़ ताजमहल का ये आ रहा है, जिसको सुनने के बाद आपको भी झटका लगने वाला है दोस्तों। तो पूरी जानकारी आगे हम देने वाले हैं, कैसे ताजमहल गायब हुआ, क्यों ताजमहल को गायब करना पड़ा सरकार को, आगे हम बताने वाले हैं। तो दिल थाम कर बैठे रहें दोस्तों। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आप पहली बार मेरे YouTube चैनल इरफानी नेटवर्क में विजिट कर रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो जल्दी से मेरे YouTube चैनल को कर लीजिए आप सब्सक्राइब। साथ ही साथ बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, इस समय भारत में एक ऐसा इनकलाब चल रहा है, एक ऐसा माहौल चल रहा है कि हर मस्जिद के नीचे, हर मुसलमानों के धरोहर के नीचे कोई ना कोई मंदिर निकल रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि जो हालिया घटनाएं हुए हैं, जो हाल में जो कुछ चीज़ें सामने आई है, उसी के मद्देनज़र मैं ये कह रहा हूँ कि मुसलमानों के द्वारा बनाए गए जो भी ऐतिहासिक धरोहर है, उनमें अचानक एकाएक मंदिर निकलने का मामला सामने आ रहा है। आपने देखा कि इससे पहले जो जानकारी सामने आया, तवक्कल इस्लाम मस्जिद जो कि दिल्ली के कुतुब मीनार में मौजूद है, उस मस्जिद के बारे में एक खबर निकलकर सामने आया कि तवक्कल इस्लाम मस्जिद का जो निर्माण हुआ था, उस मस्जिद का निर्माण लगभग 27 मंदिरों को तोड़कर हुआ था। तवक्कल इस्लाम मस्जिद का निर्माण, इसलिए तवक्कल इस्लाम मस्जिद में पूजा करने की इजाज़त मिलनी चाहिए, और इसके लिए बाज़ाब्ता एक वकील ने कोर्ट में याचिका भी दायर कर दिया है। तो दोस्तों, इस तरह के विवादित बातें सामने आ रही है। तो जब मैंने ये सुना कि ताजमहल अचानक गायब हो गया, तो मुझे भी जानने का जिज्ञासा बढ़ा कि आखिर ताजमहल गायब हुआ तो हुआ कैसे, इसके पीछे क्या है? क्या किसी साजिश के तहत इसको गायब किया गया? क्या भक्तों ने गायब किया है, या तो फिर इसको किसी जिन जिन्नात भूत प्रेत ने इसको गायब कर दिया? लेकिन दोस्तों, जो हकीकत बात सामने निकल कर आया, वो दूसरी तथ्यों से बिल्कुल परे था, और एक जानकारी वाला सच्ची बात थी। जी हाँ दोस्तों, बाज़ाब्ता ताजमहल, हकीकत में ताजमहल को गायब किया था, और गायब करने वालों कोई और नहीं बल्कि भारत की हुकूमत, भारत की सरकार थी, जिसने एक दो नहीं बल्कि 15 दिनों तक ताजमहल को गायब कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, अब आपको भी लगेगा झटका कि आखिर ताजमहल को क्यों गायब कर दिया गया था। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में ज़बरदस्त जंग हुआ था, और इस जंग में पाकिस्तानी एयरफोर्स, जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तानी एयरफोर्स भारत के काफ़ी अंदर तक आ घुसा था। यहाँ तक कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के जो विमान थे वो आगरा तक आ गए थे। चूँकि ऊपर से ताजमहल काफ़ी बड़ा है, तो ये आइडेंटिटी हो जा रहा था कि आगरा यहीं पर है, और इसको आइडेंटिटी करके ताजमहल को केंद्र बिंदु में रख कर
पाकिस्तानी एयरफोर्स बमबारी कर रहे थे। ये बमबारी आगरा में स्थित भारतीय एयरफोर्स के ठिकानों में किया जा रहा था और ताजमहल चूँकि काफ़ी बड़ा है और ऊपर से ही नज़र आ जाता था, इससे ये पता चल जाता था कि इसी के इर्द गिर्द भारतीय एयरफोर्स का ठिकाना है और इसी को टारगेट करके निशाना बनाकर पाकिस्तानी एयरफोर्स आगरा में भारतीय एयरफोर्स के ठिकानों पर बमबारी कर रहा था। दोस्तों, उनका जो बम जो गिरा रहे थे वो भारतीय एयरफोर्स के आगरा के ठिकाने में तो नहीं गिरे, लेकिन इर्द गिर्द में गिरे और इसने भारतीय एयरफोर्स की मुसीबत और टेंशन को बढ़ा दिया था। इस टेंशन को दूर करने के लिए जो भारतीय एक्सपर्ट थे उन्होंने ये आकलन निकाला कि ये पाकिस्तानी एयरफोर्स का जो ये कार्रवाई हो रहा है वो ताजमहल को टारगेट करके वो ये बमबारी कर रहे हैं। इससे ताजमहल को भी खतरा हो सकता है और उसको सटीक निशाना लगाने में पाकिस्तानी एयरफोर्स को आसानी हो सकती है। तो ऐसे में भारतीय एयरफोर्स के ठिकाने में भी बम गिर सकता है, ताजमहल पर भी गिर सकता है, ताजमहल को नुकसान हो सकता है। तो इसके लिए जो सुझाव दिया गया सरकार को, एयरफोर्स ने जो तरकीब अपनाया उसके मुताबिक ताजमहल को 15 दिनों तक बंद कर दिया गया और बंद ही नहीं कर दिया गया दोस्तों, बल्कि हरे कपड़े से, ग्रीन कपड़े से ताजमहल को ढक दिया गया ताकि ऊपर से देखने में ये कोई पेड़ की तरह लगे और किसी को पता न चले, पाकिस्तानी एयरफोर्स को ये पता न चले कि ताजमहल कहाँ है और वो सटीक तरीके से निशाना नहीं लगा सके। इस तरह से भारतीय जवानों ने, भारतीय सरकार ने अपनी सूझबूझ को दिखाते हुए लगभग 15 दिनों तक पाकिस्तानी एयरफोर्स के आंखों से ताजमहल को छुपाए रखा और ये तरकीब, ये काम भारत का साबित हो गया, मुफीद रहा, कामयाब रहा था। तो दोस्तों, ऐसे में ये कहा जा सकता है कि ताजमहल ये का एक गायब हो गया था 1971 में। जो दोस्तों, जब इसके बारे में आप तथ्य जानेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये बिल्कुल सही है। दोस्तों, इस चीज़ की जानकारी आप जब 1971 और आगरा से संबंधित जब दस्तावेज देखेंगे और बहुत सारे ऐसे मैगजीन हैं जिन्होंने इसका रिपोर्ट भी शाया किया है, आप भी देख सकते हैं, मैंने आगे लगाया है, तो वहाँ पर ये जानकारी दी गई है कि ताजमहल को कैसे गायब कर दिया गया था, पाकिस्तानी एयरफोर्स के आंखों से ओझल कर दिया गया था। तो दोस्तों, एक जानकारी वाली ये तथ्य था जो काफ़ी वायरल हो रहा था। मुझे भी लगा कि आप तक भी ये पहुंचा दिया जाए कि ताजमहल कैसे गायब हो जाए। वैसे दोस्तों, पूरी दुनिया के लिए मोहब्बत की निशानी माना जाता है ताजमहल को। दोस्तों, ताजमहल के संदर्भ में, चूंकि ताजमहल उत्तर प्रदेश के अंदर है और उत्तर प्रदेश के अंदर मस्जिदों के नीचे से मंदिर निकलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बाबरी मस्जिद के नीचे से मंदिर निकला, मथुरा काशी के बगल से, इर्द गिर्द से, अहाते से मंदिर का सिलसिला जारी है। तो ऐसे में दोस्तों, लोग और हम लोग इसलिए अकबका जाते हैं, हड़बड़ा जाते हैं, क्योंकि ताजमहल के अंदर भी नमाजें पढ़ी जाती हैं, वहाँ पर बाजाब्ता नमाज पढ़ने के लिए जगह है और ताजमहल का एरिया भी उत्तर प्रदेश के ही अंदर आता है, आगरा के अंदर आता है। तो ऐसे में जब ये खबर निकली, ये जानकारी आया कि ताजमहल हुआ गायब, तो मुझे भी झटका लगा था, जैसा कि आप लोगों को झटका लगा। तो मैंने भी जब इसके बारे में डीप जाकर जानकारी अर्जित किया तो जो जानकारी मुझे हासिल हुआ मैंने आप तक शेयर कर दिया। दोस्तों, मोहब्बत की निशानी ताजमहल आगरा पूरी दुनिया में विख्यात है और इससे हिंदुस्तान की कीर्ति बढ़ता है, हिंदुस्तान को पूरे दुनिया के अंदर इज्जत मिलता है कि एक नायाब चीज़ भारत के अंदर मौजूद है। लेकिन कुछ भक्त हैं जो ताजमहल के भी पीछे पड़ गए हैं, ताजमहल का भी नाम बदलने और ताजमहल को भी हिंदू मंदिर बताने में लग गए हैं। तो दोस्तों, ऐसे लोगों से सावधान रहें, ऐसे लोगों के बातों पर ध्यान ना दें। ऐसे लोगों का बेहतर होगा कि जो इस तरह के उन्मादी सोच रखते हैं, इनको इग्नोर कर दें, इनकी बातों पर ध्यान ही ना दें। दोस्तों, ये वीडियो आप
आपको कैसा लगा इसके संदर्भ में आप जानकारी जरूर दें। साथ ही साथ अपना बेशकीमती कमेंट करें ताकि हमें पता चले कि इस वीडियो के संदर्भ में आपकी क्या राय है। साथ ही साथ दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस वीडियो के नीचे जो लाल कलर का सब्सक्रिप्शन बटन है उसको दबाकर चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। साथ ही साथ बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा ले ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। शुक्रिया, आदाब।